कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और बड़ी अपडेट। कांग्रेस ने तमाम उन नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिनका जिक्र उन्होंने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान किया था। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था कि हमारी पार्टी में ऐसे घुसपैठिए हैं, हमारी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, जो बी टीम बनकर के, कांग्रेस में बी टीम बनकर के कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बीजेपी के स्लीपर या फिर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और इतना तक भी राहुल गांधी ने कहा मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा, तो एक बाराती घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। ये जो लंगड़ा घोड़ा है ये बहुत खतरनाक है हमारी पार्टी के लिए, इससे दूरी बनानी होगी और ऐसे लोगों को पहचान करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ये राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान कहा कि ऐसे लोगों को अब पार्टी में नहीं रखा जा सकता और तुरंत कार्रवाई करके इनको निकाला जाएगा। और अब उसी मामले को लेकर के तुरंत एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कुछ घंटे पहले कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। और ये कहा गया है कि वो ऐसी गतिविधियों में लीन थे जो पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं फेवर में नहीं थी और पार्टी के खिलाफ थी, और पूरी तरीके से उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया, उनका निष्कासन हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े चेहरे पर कैसे एक्शन कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, क्योंकि राहुल गांधी ने अब अपने तमाम दौरे के दौरान, चाहे वो हरियाणा का दौरा हो, चाहे वो गुजरात का दौरा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का दौरा हो, तमाम दौरे के दौरान ये कहा है और बार बार वो पिछले कुछ दिनों में कहते आए हैं कि अब पूरी तरीके से ऐसे नेताओं की हमारे पार्टी में जगह नहीं है और इनको बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा और इनकी पहचान करिए। आप सोचिए कि राहुल गांधी ने 140 लोगों की ऐसी टीम बनाई है, ऐसा प्लान तैयार किया है, 140 प्लान, जिसका नाम दिया गया है कि प्लान 140। उसमें उन नेताओं को, उन प्रवक्ताओं को, उन चेहरों को रखा है जो ऐसे नेताओं के बारे में भी बताएंगे, उसके साथ साथ वो उन तमाम मुद्दों को जो सरकार को लेकर के घेरने वाले मुद्दे हैं उन पर तलखी के साथ और बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी पार्टी को और ताकतवर बना करके सवाल पूछेंगे। आप सोचिए कि 140 लोगों की टीम राहुल गांधी ने बनाई है और ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जैसे ही मध्य प्रदेश से ये खबर निकल करके सामने आई, जब उन्हीं के ही वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कमलनाथ के करीबी हैं, उन्होंने ये कहा कि पिछले चुनाव में, यानी कि जो मध्य प्रदेश का अभी चुनाव निकला था, उस चुनाव में 150 सीटों की सौदेबाजी हुई थी। आप सही सुन रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है, जो कमलनाथ के करीबी है, उन्होंने कहा कि 150 सीटों पर सौदेबाजी हुई थी और अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं सबूत दिखाने के लिए भी तैयार हूं। मेरे पास वो सारे सबूत हैं कि पार्टी के तमाम ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने सौदेबाजी की और जो चंबल क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर तो सीधे सीधे खरीद फरोख्त रही। 40 से 50 सीटें तो उन्होंने ऐसी बताई कि जिन पर सीधे सीधे खरीद फरोख्त रही और पूरे मध्य प्रदेश में 150 सीटें ऐसी रही। उसके बाद तमाम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश का दौरा करने लगे जैसे ही ये पता लगा, और उसके बाद इन तमाम बातों का जिक्र हुआ कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा और उन लोगों को भी निकाला जाएगा जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ करके भी वो सीधे सीधे उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं। और अब ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि दिग्विजय सिंह के भाई को ही
पार्टी से निकाल दिया है, और कोई 1-2 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, एक्शन भी हुआ, तो इतने बड़े चेहरे से एक्शन लेना राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी, इतनी बड़ी बात है। पर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे बड़ी प्लानिंग है, चाहे अपने नेताओं को लेकर के ही हो। और जब उन्होंने लंगड़े घोड़े का जिक्र किया तो उन्होंने यही कहा कि पार्टी में वो लोग हैं ना तो दौड़ पा रहे हैं और ना उस विचारधारा से जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग उन नेताओं को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं जो इस पार्टी में मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को दरकिनार करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और शुरुआत कहां से हुई है? सीधे मध्य प्रदेश से। ये वही मध्य प्रदेश है जहां अभी उसी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ये बातें कही थी कि ऐसे लोगों को निकाला जाएगा, जब उनका एक बयान ये वाला वायरल हुआ कि नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद इतनी बातें फैली कि बीजेपी ने उसका विरोध भी किया कि इस तरीके की भाषा का राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है, और खास करके उन पर इस समय बिल्कुल तलवार लटकी हुई है उन नेताओं पर जो बीजेपी से जुड़ करके या फिर कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो विरोध का काम कांग्रेस में रह करके कर रहे हैं। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में उन नेताओं को अब पूरी तरीके से डर है जो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बयानबाजियां देते रहते हैं अपनी ही पार्टी को लेकर के, और राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे लोग हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। शायद इसलिए भी राहुल गांधी ने एक्शन लिया है, क्योंकि ये जब दिखा मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लहर थी, इतना माहौल दिखाई दिया कि इस बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कमान को नहीं संभाल पाएंगे। उसके बावजूद इतनी बड़ी हार उस गठबंधन को मिली। शायद राहुल गांधी ने यह भापा कि जो प्रदेश अध्यक्ष, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बहुत करीबी है, बहुत पास के पुर्जे हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐसी सीटों पर सौदेबाजी हुई है, कम से कम 150 सीटों पर सौदेबाजी हुई है, और शायद कांग्रेस को ये लगा कि ऐसे लोग और राज्य में भी हमको नुकसान करेंगे, और जहां हमारी जीत भी पक्की है वहां भी हम हार सकते हैं, और वहां भी हमको ऐसी चीजें प्रभावित करेंगी कि जो लोग हमारे सगे नहीं हैं वो सीधे पीठ पर वार कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पर इस बीच में मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाना चाहती हूँ जिस बयान के दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को पहचान करके सीधे कार्रवाई ही होगी, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए जरा, आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चरो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
जो लंगड़ा घोड़ा होता है अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी के लिए भी मुश्किलें होने वाली हैं। ऐसे नेताओं का कांग्रेस खात्मा कर रही है और खात्मा करने के बाद सीधे सीधे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और ये कहा जा रहा है जो नेताओं के द्वारा कि ऐसा होता है कि अपने ही नेता पीठ पर खंजर का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस बीच में मैं सीधे आपको दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को जो निष्कासन पत्र सौंपा गया है वो मैं आपको दिखा दे रही हूं, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। ये प्रेस रिलीज आप देखिए, ये लक्ष्मण सिंह उनके भाई के लिए है, दिग्विजय सिंह के भाई के लिए है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेस रिलीज, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेस रिलीज, और नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज एक्सपेल्ड श्री लक्ष्मण सिंह, फॉर्मर एमएलए मध्य प्रदेश, फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years with immediate effect due to his एंटी पार्टी एक्टिविटीज। ये लिखा हुआ है कि लक्ष्मण सिंह जो है, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनको अब मेंबरशिप यानी कि जो पार्टी की सदस्यता है उससे निष्कासित किया जाता है 6 साल के लिए। यहाँ पर ये मेंशन है, और वो भी विद इमीडिएट इफेक्ट यानी कि तुरंत कार्रवाई के तौर पर उनको पार्टी से हटाया जाता है। वो भी किस मामले पर? ड्यू टू हिज एंटी पार्टी एक्टिविटीज, यानी कि उनकी एंटी पार्टी गतिविधियों पर। आप सोचिए कि जो वो पार्टी के खिलाफ गतिविधियां ऐसी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उस गतिविधि के खिलाफ उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। तो अब लगातार एक के बाद एक एक्शन होना शुरू हो चुका है, और राहुल गांधी प्लान 140 के तहत काम कर रहे हैं। उसमें ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो देश भर के तमाम राज्यों में ऐसे नेताओं को चुनेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। उसके साथ साथ ये भी चेकआउट करेंगे कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा और मजबूती से कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान में उतरा जाएगा। कांग्रेस ने अपना प्लान तो बड़ा धुआंधार तैयार किया है, और जिस तरीके से ये कहा है कि पार्टी में ऐसे लोगों की जगह नहीं है, यही बहुत दिन से कार्यकर्ता भी कहते आए थे कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में हैं और ये लोग हमें फायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी की गतिविधियों को दूसरी जगह जाकर के बताते हैं और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का बड़ा नुकसान इससे हो रहा है और हम चुनाव जीतते जीतते भी हार जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। मैं लगातार आपको ऐसे ही खबरें दिखाती रहूंगी। अब अगला नंबर किसका होगा? सैकड़ों नेता निकलेंगे या हजारों, नहीं पता, क्योंकि ऐसे नेताओं की भरमार है और पूरी तरीके से राहुल गांधी अलग और तीखे तेवर में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में जाकर के भी उन्होंने यही कहा था, और अब मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में तो भरे ही पड़े हैं ऐसे नेता, राजस्थान में भी हैं, उत्तराखंड में भी ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी बड़े प्लान के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी टीम को और बड़े बड़े सदस्यों को जोड़ भी रहे हैं और उसके साथ साथ उनको मजबूती दे रहे हैं। मैं ऐसे ही लगातार आपको खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।